दीक्षा देने वाला, बपतिस्मा देने वाला ईसा मसीह अनपढ़, सारे मुसलमानों का हुआ प्रॉफेट पैगंबर मोहम्मद साहब बिल्कुल अनपढ़। बड़ा विचित्र है। ध्रुव अनपढ़, प्रहलाद पढ़ाई नहीं कि आसुरी विद्या है नहीं पढ़ूंगा। ये जो स्कूल कॉलेज में आसुरी विद्या तो है जो प्रहलाद नहीं पढ़ रहा था। ये सब स्कूल कॉलेज में जो पढ़ लिख रहे हैं हमारे बंधु छात्र छात्रा जी लोग, असुरते में तो जा रहे हैं। 4 अक्षर पढ़ लिए, 4 को पैसा आने लगा, नौकरी करने लगे। झूलनी जब झूल गया गर्दन में नाक में, ये जो श्रीमती जी बड़ी झूलनी बन के आ गई नाक में झूले वाली, तो वह नौकी मायू बन गई। अब माता जी की भी जरूरत नहीं रह गई, वो अब खाली पत्नी बनी रहे, इसमें उनको संतुष्टि नहीं है। जैसे महात्मा जी लोगों को महात्मा कहलाने में संतुष्टि नहीं है, अब परमात्मा भगवान जी कहलाने लगे। अब उनको गुरु जी कहलाने में संतुष्टि नहीं है, जानते हैं जीव भी नहीं, हो गए सदगुरु जी। शंकराचार्य जी दूधे चंदन से नहा रहे हैं। पूछा जाए किस बात के शंकराचार्य हैं? अपने जीव को पता है, उनको है जगत गुरु, नाम है जगत गुरु शंकराचार्य। किस बात का गुरु जिसको जीवे का आता पता नहीं, किस बात के गुरु? अरे अब रही यज्ञ करो, दान दो, दक्षिणा दो, कर्म करो। अब बताइए, आज शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित मठों पर ये लोग महंती कर रहे हैं, खूब माल भोपुआ, खूब दूध स्नान, चंदन स्नान करके खूब मस्ती बना रहे हैं। इनको ध्यान ज्ञान का कुछ अता पता भी है क्या? शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य थे, वो अंत में विवेक चूड़ामणि उन्होंने लिखा। विवेक चूड़ामणि के 6वें श्लोक का अर्थ तो इन लोगों से पूछ लिया जाए। जिसके नाम पर, जिसके गद्दे पर बैठ करके ये लोग शंकराचार्य कहला रहे हैं, उस शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि किताब का जो 6वां श्लोक है, उसका अर्थ तो इनसे कहलवा लिया जाए। किसी भी शंकराचार्य से कह रहा हूं कि अपने आदि शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि नामक किताब के 6वें श्लोक की अर्थ व्याख्या तो करें। कोई पूछने नहीं करेगा उनको। यदि अर्थ व्याख्या कर दे तो एक भी चेला उनको पानी देने वाला नहीं रह जाएगा पंडाल में। एक चेला नहीं रह जाएगा पानी देने वाला पंडाल में। फिर दोहरा दे रहा हूं, ये शंकराचार्य जी लोग हैं। शंकराचार्य जी के नाम पर मठ पर सारी शान शौकत मान मर्यादा, एक बार गवर्नमेंट को भी, शासन प्रशासन को भी हिला डुला रहे हैं। पूछा जाए कि किस बात के आप शंकराचार्य जी हैं, पता नहीं चलेगा। क्यों? अरे विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य जी ने अंतिम में रचना किया। उसका 6वां श्लोक, उसका 6वां श्लोक यदि ये लोग ठीक से पढ़ लें, ठीक से समझ लें, तो शायद ही खुद उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उस कुर्सी पर बैठने के शंकराचार्य के। टूटे फूटे शब्दों में हम तो भाई कोई भाषा जानते नहीं, अरबी उर्दू फारसी तो जानते ही नहीं, अंग्रेजी संस्कृत भी एक अक्षर नहीं जानते। मैंने तो हिंदी भी नहीं पढ़ा, हिंदी क्षेत्र में जरूर ये शरीर पैदा हुई, हिंदी क्षेत्र में, भोजपुरी क्षेत्र में शरीर पैदा हुई, पली, तो 2-4 शब्द टूटा फूटा हिंदी भोजपुरी बोलने चालने का ढंग आया। तो उसे टूटे फूटे शब्दों में इस श्लोक का हम अर्थ करने जा रहे हैं। कोई संस्कृत के विद्वान जानकार हो, ये अर्थ गलत लगे तो टोक देंगे, रोक देंगे, और सही लगे तो समझने का कोशिश करेंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आज सारा चारों शंकराचार्य जी, आज तो 10 शंकराचार्य हो गए हैं।
उस समय तो 4 ही मठ था, 4 ही शंकराचार्य थे। यानी गौर कीजिएगा, इन लोग यज्ञ कराने पर लगे हैं, सारा कर्मकांड पढ़ाने पर लगे हैं, सारा कर्मकांड कराने पर लगे हैं। लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने जो कहा था कि वदंतु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। आत्मैक्य बोधन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। ब्रह्म शतांतरेपि यानी 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है मालूम है? 100 बरस। एक ब्रह्मा कितने दिन जीते हैं? 100 बरस। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 बरस। आप सोचेंगे 100 बरस तो मनुष्य जी लेता है, तो ब्रह्मा जी भी 100 ही वर्ष जीते हैं, तो दिन में थोड़ा अंतर है। हम यानी मनुष्य के दिन में ब्रह्मा जी के दिन में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है भाई? थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग। मनुष्य का जो 24 घंटे की दिन रात है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, मनुष्य का औसतन जो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात है, ब्रह्मा का जो दिन रात है, ब्रह्मा का जो 12 घंटे वाला दिन है, उसमें मनुष्य का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष गुजर जाता है। मनुष्य के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का 12 घंटे वाला दिन होता है। मनुष्य के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा की रात होती है। यानी हम लोगों का जो 24 घंटा जैसे कहते हैं, तो जो एक दिन रात, वैसे ही ब्रह्मा के एक दिन रात में मनुष्यों का 8 अरब 64 करोड़ वर्ष गुजर जाता है। यानी ब्रह्मा के एक दिन रात में मनुष्यों का 8 अरब 64 करोड़ वर्ष गुजरता है। ऐसे दिन रात से 30 दिन का महीना, 12 महीने का बरस और 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु। ऐसे दिन रात से, ऐसे ब्रह्मा 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, क्या करते करते? शास्त्रों की पाठ व्याख्या करते करते। वदंतु शास्त्राणि, शास्त्रों का रोज पाठ करते करते, शास्त्रों की व्याख्या करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए। यजन्तु देवान्, देवताओं का यज्ञ जाप करते करते, देवताओं का यज्ञ जाप करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए। कुर्वन्तु कर्माणि, सब अच्छे अच्छे कर्म करते करते, सब अच्छे अच्छे कर्म करते करते, दान पुण्य, धर्मशाला, कूप, मंदिर सब बनवाते बनवाते, अच्छे कर्म करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए। भजन्तु देवता, सभी देवताओं का भजन कीर्तन करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, तब भी मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति नहीं मिल सकती। कब मिलेगी? जब आत्मा और परमात्मा के एकत्व का बोध होगा, तब मुक्ति मिलेगी। आत्मा के बोधन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति। जब तक आत्मा और परमात्मा के एकत्व का साक्षात बोध नहीं होगा, शास्त्र व्याख्या करते करते, शास्त्र पाठ करते करते, देवता जी लोगों का यज्ञ जाप करते करते, संपूर्ण अच्छे कर्म करते करते, यानी सभी देवताओं का भजन करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। ये शंकराचार्य जी लोग कौन मुक्ति बांट रहे हैं? इनको आशीर्वाद देने का अधिकार कहां से आ गया? जिसको अपने विषय में कुछ अता पता नहीं, जिनको मानव जीवन के विषय में कोई जानकारी ही नहीं, जिनको जीव संसार के विषय में कोई
के विषय में कोई जानकारी ही नहीं, जिनको आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट डिवाइन लाइट लाइफ लाइट सहज प्रकाश परम प्रकाश चांदना भरगो ज्योति आलिम नूर नूरे इलाही आदि आदि के विषय में कोई जानकारी ही नहीं, जिनको परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड़ के विषय में कोई जानकारी ही नहीं, जिनको ये भी पता नहीं मुक्ति अमरता क्या होता है, वो किस बात से किस क्षमता शक्ति से आशीर्वाद देने लगे, किस बात के शंकराचार्य हो गए। कहेंगे सच बोलिए तो उनकी निंदा आलोचना हो गई, उनकी शिकायत हो गई। न सच बोलिए तो जनता के साथ धोखा सलावा हो जाए, लोग भ्रमते भटकते जाए, लोग फंसते जाए और उनके पीछे पीछे ई हो जा करके अंधा गुरु अजगर भया, झूठा गुरु अजगर भया, 184 जाए आ चेला सब चीटी भे कि नोच नोच के खाए, तू हमारा जीवन बर्बाद किया है, हम लोग तेरे को नोच नोच कर खाकर तेरा जीवन बर्बाद करेंगे। चेला क्या कहेंगे चीटी होने पर कि अजगर गुरु, गुरु अजगर, तू झूठ गुरु बनकर मेरा जीवन बर्बाद किया था, तो आज हम लोग चीटी बनकर तेरे को नोच नोच करके खा करके बर्बाद करेंगे। यही तो स्थिति होगी। गुरु निसंदेह पवित्रतम शब्द है, सर्वोच्च शब्द था, लेकिन आज उस मर्यादा को खत्म कर दिया गया। कैसे? वैसे ही जैसे ये खड़ा हो गए आकर फिर से मशीन में डाल करके इनको छुट्टी कर दूं, इनको अपने मशीन में की धुन लगी है कि मशीन में गर्म आ गया होगा, मशीन में गर्म आ गया होगा, पनिया पड़ेगा तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो गड़िया आगे मशीन में खिसकता रहेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, तो डाल दूं मशीन में कि ये भी फुर्सत पा जाए। परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। ये भैया मैं कौन सा सफाई पेश करूं? निसंदेह सच है कि किसी से मेरा कोई बैर विरोध नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमारा शत्रु नहीं है। हमको लोग अपना दुश्मन समझते हैं, हमको लोग अपना शत्रु समझते हैं, लेकिन निसंदेह सच है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई शत्रु नहीं है। मैं किसी की निंदा आलोचना करने नहीं आया हूं, मैं किसी की झूठी स्तुति वंदना करने भी नहीं आया हूं। मैं तो भैया आप जनमानस के सामने जो मुझे जानकारी है उस सच्चाई को आप लोगों के सामने रखने आया हूं। ये भी जानकारी कोई मेरे बाप दादा की नहीं है, ये भी जानकारी कोई मेरी कमाई की नहीं है, इस जानकारी को भी मैं पढ़ लिख करके नहीं जाना पाया हूं। ये तो इस शरीर पर भगवान की कृपा हुई, इसको अपनाया और अपने ज्ञान को भगवान ही शरीर को अपना करके बिखरा रहा है। इसमें मेरा क्या है? न मेरे बाप दादा की कोई कमाई है, न मेरी कोई कमाई है। ये तो भगवान का ज्ञान है और भगवान ही इसको देता है, भगवान ही शरीर को माध्यम बनाकर दे रहा है। ये भी मैं नहीं कहता कि आप लोग मेरी बातों को मान लीजिए। इस 28-29 वर्ष के जीवन में मैंने कभी किसी से नहीं कहा होगा कि ज्ञान को मेरे मान लीजिए। हाँ, मेरे यहां है कि आप इस ज्ञान को जान लीजिए, देख लीजिए, जांच परख कर लीजिए। सत्य ही हो हर प्रकार से, समस्त पंथ के सदग्रंथों द्वारा प्रमाणित ही हो, सत्य ही हो, तो भैया स्वीकार करके इसका सही समुचित लाभ लीजिए। परमेश्वर के शरणागत होकर के मानव जीवन को अपने सफल बनाइए। मैं तो इसलिए मेला में आया हूं, मेरा इस मेले में आने का यही प्रयोजन है। अब इसी प्रयोजन में आ जाता है धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा। इसी प्रयोजन का दूसरा नाम है धरती से असत्य धर्म अन्याय अनीति को मिटाना और सत्य धर्म न्याय नीति को स्थापित करना कराना। धर्म संस्थापन, धर्म संरक्षण, इसी को बिल्कुल सांसारिक भाषा में बोलना हो
संसारिक भाषा में बोलना हो तो आडंबर ढोंग पाखंड मिटाना, आप सभी को सत्पुरुष बनाना। समाज से, धरती से आडंबर ढोंग पाखंड मिटाना, आप सभी को सत्पुरुष बनाना। इन्हीं प्रयोजनों को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के हम लोग संकल्पित हैं और समर्पित भी हैं। आप सभी को अपने मानव जीवन का लाभ लेना चाहिए। मानव जीवन को जानना समझना चाहिए। आपने तो कुछ जाना ही नहीं। एमए कर लिया आपने, पीएचडी कर लिया आपने, इंजीनियरिंग कर लिया, डॉक्टरी पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया, सब लिख लिया, विद्वान हो गए, विद्वान हो गए, साहब जी हो गए। जाना है आप लोगों ने अपने जीवन के विषय में कुछ नहीं। न संसार जाना है आप लोगों ने क्या है कैसा है, न आपने मानव जीवन को जाना क्या है कैसा है। आप लोग अपने आप जो खुद में हैं, उस अपने आप खुद जीव को भी जानने का आप लोगों ने कोशिश नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया कि हम वास्तव में क्या है, जिस हम का सारा लाभ ले रहे हैं। वाह रे वाह। एक दिन किसी का खाना खाया जाता है तो उसका जो है, एक दिन किसी का खाना खाया जाता है तो उसका निर्वाह किया जाता है कि भाई इनका नमक खाया हूं, इनका खाना खाया हूं, मुझे इसे निभाना चाहिए, नमक हराम नहीं बनना चाहिए, मुझे इसकी नेकी गानी चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए। एक बार किसी का नमक खा लिए, एक बार किसी का खाना खा लिए तो इतना एहसान, इतना एहसान। जिस हम जीव का सारा लाभ ले रहे हैं। जीव से आपका जीवन है, जीव से आपके सारे शारीरिक संबंध हैं, जीव से आपकी सारी नौकरी चाकरी है, जीव से ही आपका सारा संबंध है। जीव न रहे तो शरीर ही न रहे। ये माता पिता, आप पति पत्नी, पुत्र पुत्री जी लोग कहां से रहेंगे। जीव है तो जीवन है, जीव है तो जीवन है, जीवन है तो कोई है, जीवन है तो ये घर परिवार है, जीवन है तो नौकरी चाकरी है, जीवन है तो बिजनेस व्यापार है, जिस दिन जीव है तो सारे मान मर्यादाएं हैं। जीव नहीं तो जीवन ही नहीं। आज जब जीवन ही नहीं तो घर परिवार को दुनिया कैसे। ऐसे जीव को जानने की जरूरत नहीं। क्या आप लोगों को हो गया है, मानव जीवन का क्या लाभ लिया आप लोगों ने, क्या लाभ लिया आप लोगों ने इस मानव जीवन का। वही धंधा, करोड़ों बार नारकीय यातनाओं को तड़पते झेलते हुए आप आए हैं इस जीवन में। करोड़ों बार की नारकीय यातनाओं को झेलते हुए आप लोग इस मानव जीवन में आए हैं। वाह रे वाह। उफ़। एक मक्खी मच्छर को भी याद है, जून बदलते ही सब कुछ भूल जाता है। क्या मौत का भय भी किसी प्राणी को भूला है। जून बदलते ही सब कुछ तो पिछले जून का भूल जाता है। क्या मौत का भय भी किसी जून प्राणी को भूला है। मक्खी मच्छर को भी मौत का भय नहीं भूला है। गाय भैंस को भी मौत का भय नहीं भूला है। भेड़ बकरी को भी मौत का भय नहीं भूला है। सूकर कुकर को भी मौत का भय नहीं भूला है। क्या है मौत, कैसी है मृत्यु की यातनाएं जो किसी को नहीं चाहिए और आप वही करने में लगे हैं।
जिससे करोड़ों बार नहीं, हजारों करोड़ बार जिसकी यातनाओं से, दुसह यातनाओं से गुजरना ही पड़ेगा, गुजरना ही पड़ेगा, गुजरना ही पड़ेगा। कोई बचा नहीं सकता परमेश्वर के सिवाय, कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता परमेश्वर के सिवाय। और मानव जीवन इन करोड़ों बार की दुसह यातनाओं से उबरने के लिए ही है। ये 400 पढ़ लेने वाले मूर्ख विद्वान जी लोग, ये 400 पढ़ लेने वाले उठ कर बोलने वाले जी लोग, मैं तो विद्वान हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं तो पीएचडी हूं, शोधकर्ता हूं, मैं बहुत जानकार हूं। वाह रे वाह, पीएचडी होल्डर जी हैं, पता है अपने विषय में कुछ नहीं, पता अपने विषय में कुछ नहीं, केवल बोल नहीं रहा हूं, आंख पर पट्टी लगाकर नहीं, कान में ढेला डालकर नहीं, आपको खुली चुनौती देकर के माइक लीजिए, कुर्सी लीजिए, जरा अपनी जानकारी का आदान प्रदान कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कितने जानकार हैं, कितना पीएचडी आपने किया, कितना इंजीनियरिंग किया आपने, सारे इंजीनियरिंग किया, इस इंजन के विषय में कुछ अता पता है, सारी विद्वता हासिल किया, क्या इस संसार के विषय में कुछ हासिल किया आपने, मानव जीवन जाना कि क्या है क्या नहीं है। और छोड़ दीजिए, रोज गुजरते हैं सोने जाने से, आपने जानने का कोशिश किया, 1 घंटा तक देर होता है, आधी घंटा देर होता है तो अरे भाई बड़ा देर हो रहा, वो कमवा हर्ज हो रहा है, वो कमवा तो अभी हुआ ही नहीं, 1 घंटा भर सोचने लगते हैं, रोजे 8 घंटा नींद ले जा रही है। आपके जीवन का 1/3 हिस्सा ये सोना, ये नींद खा जा रहा है। कभी सोचा है आपने कि 8 घंटा रोज खा लेने वाला ये सोना क्या है, फिर नींद क्या है? कभी सोचा है आपने कि 60 वर्ष की उम्र आपकी है तो 20 वर्ष खा जाने वाला ये नींद सोना क्या है? क्या पढ़ाया आपने? घंटा भर 10 मिनट 20 मिनट आधी घंटा हो रहा है तो घड़ी दिखाई दे रही है। 60 वर्ष की उम्र में 20 वर्ष ले जाने वाला, 30 वर्ष की उम्र में 10 वर्ष खा जाने वाले के विषय में कोई चिंता नहीं, उसके विषय में कुछ नहीं सोचना है कि क्या है क्यों है। अपने मानव जीवन के विषय में कुछ नहीं पढ़ना है कि ये क्या है क्यों है। दुनिया तो खूब पढ़ा है आपने, ये अभी पता नहीं चला कि झूठ है कि सच है। क्या पढ़ा है आपने दुनिया के विषय में, क्या देखा है आपने इस दुनिया को? आप भी दुनिया देख रहे हैं, हम लोग भी दुनिया देख रहे हैं। आप सच पकड़ करके अपने को बर्बाद विनाश में जा रहे हैं। हम लोग इसका सारा आनंद, हम लोग मजा ले रहे हैं, इसका सारा आनंद मजा दुनिया का तो हम लोग ले रहे हैं, आप लोग के पास कौन सा आनंद मजा है? और जानते हैं कि ये जमराज, ये माया कुछ बाल बाका नहीं कर सकते, बाल बाका नहीं कर सकते। सब मौज मस्ती लेते हुए सीधे जब शरीर छूटेगी तो नर्क स्वर्ग ब्रह्मलोक से लोग पार करते हुए अमर लोक जाना है। देख रहे हैं, दिखाता हूं, देख शरीर छूटेगी तो कहां जाएगा। केवल बने रहने की जरूरत है सत्य में। ईमान संयम सच्चाई चाहिए, ईमान संयम सच्चाई चाहिए। हम तो पेपर में विज्ञापन निकलवाए कि ईमान संयम सच्चाई दिखा दीजिए, अपने सारी व्यवस्थाएं ले लीजिए। क्या ही गुलामी नौकरी करनी है, पेट का धंधा करना है, क्या ही पाप को कर्म और दुकान करनी है, इस नौकरी चाकरी की क्या जरूरत। ईमान संयम दिखाओ, सारी व्यवस्थाएं लो, ईमान संयम सच्चाई के साथ दिखा दो। और सारे घर परिवार भी तेरे पीछे 10 नहीं 25 का परिवार है, लाओ रख दो, सारी व्यवस्थाएं ले लो, ईमान संयम से जीवन को गुजारो, सारी व्यवस्थाएं ले लो। पैसा 5 रुपया नहीं दूंगा, खर्च आवश्यकता पड़ेगा 25,000 खर्च करूंगा शरीर पर। पैसा मेरे पास देने के लिए 5 रुपये नहीं है, और आपको पैसा 5 रुपये ठगने मांगने और सुनने के लिए कहीं भेजूंगा भी नहीं। आप मेरे लिए 5
शान का जीवन जियो। परमेश्वर मिलता है तो केवल एक यानी मुक्ति का ढांचा और अमरत्व का नहीं है। परमेश्वर केवल मुक्ति और अमरता का को दिखला करके आपकी गुलामी में नहीं लेता। परमेश्वर कीर्ति पूर्ति कीर्ति मुक्ति तीनों देता है। कौन है ब्रह्मांड में तीनों देने वाला? परमेश्वर ही केवल एकमात्र एक है इस ब्रह्मांड में जो तीनों देता है, तीनों दे सकता है। कोई जानकार हो तो बता दे परमेश्वर के सिवाय कि पूर्ति कीर्ति मुक्ति कौन दे सकता है? पूर्ति माने हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने वाला। नमक से लेकर के अमरूद तक की जो मेरी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने वाला। मैं पूजा करने जा रहा हूं, अगरबत्ती बंडल का दे देगा जलाने का भाव है तो। बीड़ी मांगूंगा तो एगो नहीं देगा। ताड़ी पीने के लिए 2 रुपया मांगूंगा तो नहीं देगा। जूस पीना हो तो 10 रुपया दे देगा। बीड़ी पीने के लिए 1 पैसा नहीं देगा, 5 पैसा नहीं देगा। अगरबत्ती जलाना हो तो 5, 10, 20, 50 रुपए ले लीजिए। यानी जो हमें करना चाहिए वह करने में लगे तो नमक से लेकर के अमरलोक तक की पूर्ति देने वाला एकों में एक परमेश्वर ही तो है। और कौन है देने वाला? तो जीव को मोक्ष, जीवन को जस कीर्ति, आई रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान रूपी पूर्ति तो पीछे पीछे रहती है फिरती फिरती। ये पूर्ति तो पीछे पीछे रहती है फिरती फिरती। इसके लिए हमको कौन किस धंधे की जरूरत है? परमेश्वर वाला बनेंगे, परमेश्वर वाला बनेंगे तो चारों सामने रहेगा। 4 जो पुरुषार्थ कहलाता है, जो मानव जीवन पाने का मंजिल है। 4 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। नीचे धर्म, आधार धर्म। यदि हम अपने को धर्म में रख दिए, धर्म पर रख दिए चलने के लिए, तो मोक्ष जो मंजिल है 4था रिजर्व, सुरक्षित, सरकारी कर्मचारी अधिकारी के पेंशन जैसे, पेंशन जैसे। और बीच में क्या है? अर्थ, काम। यानी हमारे पास कामनाएं पीछे, व्यवस्था अर्थ आगे। कामनाएं पीछे, पहले तो कोई कामना कर रही नहीं है। यदि कामना भूल भटक कर आ भी गई तो व्यवस्था है, कामना क्या कर लेगी? जब अर्थ है, हमको भूख लगा है, भूख लगने के पहले हमारे पॉकेट में जो है पैसा है, खा लेंगे खरीद करके। जब पॉकेट में पैसा हो तो रोटी के लिए चोरी करना पड़ेगा। हमको सेव खाने का मन कर रहा है, पैसा खरीद कर खा लेंगे। पैसा रहते हुए चोरी करना पड़ेगा। परमेश्वर ने क्या किया अपने लोगों के लिए? अर्थ की व्यवस्था पहले, कामना पीछे। यानी जो परमेश्वर में रहता चलता है शरण में, जो धर्म में अपने को स्थित स्थापित करता है, उसके लिए चारों एक साथ मिलते हुए दिखाई देता है। धर्म में तो है ही है, मोक्ष, सुरक्षित, रिजर्व, पेंशन जैसे। और कामना के पहले अर्थ की व्यवस्था, कामना के पहले अर्थ की व्यवस्था। यदि आप धर्म पर नहीं है, कर्म क्षेत्र में है, शरीर संसार के बीच में आप अपने जीवन को रखे हैं, तो धर्म और मोक्ष तो है ही नहीं उसमें। वो तो पहले ही छट गया, अर्थ भी नहीं है। कामनाएं तो भर दिया माया ने कूट कूट कर। एगो पूरा यानी पूरा करना हो तो कमाओ, पूरा करो। कामनाएं तो भर दिया, व्यवस्था में एक तिनका नहीं दिया, व्यवस्था में एक पैसा नहीं दिया, व्यवस्था में एक दाना अन्न नहीं दिया माया ने। कामनाएं तो भरपूर भरी, पूरा करना है तो करो, कमाओ, खाओ, कमाओ और
आवश्यकताओं को पूरा करो, यानी करो तो खाओ,